नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर देव कुमार, पीएचडी इतिहास एक बार, जीआरएफ 4 बार, नेट पास। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 1 ऑल स्टेट सेट, ठीक है। ये क्लास नंबर 282 है, ठीक है। और टॉपिक का नाम है संचार के तत्व और संचार की बाधाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक सवाल जरूर इस टॉपिक में से आता है, ठीक है। तो क्लास नंबर हमारी 282 है, ठीक है, 282 है, ठीक है। और सफलता बैच दोस्तों हमारा शुरू हो चुका है, सफलता बैच, ठीक है। जिनको भी ज्वाइन होना है हो सकते हैं। फिलहाल अभी हमारी थ्योरी क्लास चल रही है, ठीक है। उसके बाद में प्रैक्टिकल करा जाएंगे और टेस्ट भी करा जाएंगे। टॉपिक है संचार के तत्व और बाधाएं, और हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जेआरएफ पार। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। 9:30 बजे रात के पेपर 1 की क्लास आती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक था, देखो वैसे हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है यूजीसी नेट हिस्ट्री का, ठीक है। आप ज्वाइन हो सकते हो। केवल 1539 रुपए का कोर्स है हिस्ट्री का और पेपर 1 का, ठीक है। पेपर 1 जिसमें फ्री रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है हमारे जेबी स्टडी पॉइंट पर, ठीक है। शिवाजी, नेहा कुमार जी, गुड इवनिंग, वेलकम सभी का। तो हमारी ये 4 पुस्तकें हैं, ठीक है। 1, 2, 3 और एक आधुनिक भारत की है, ठीक है। वो आप परचेज कर सकते हो, केवल 1000 रुपये का चार्ज है। डिलीवरी चार्ज भी इसी में फ्री है, ठीक है, घर आपकी पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों, आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वह संचार के तत्व, ठीक है। क्योंकि हमारा यूनिट 4 टॉपिक चल रहा है, ठीक है, यूनिट 4 चल रहा है, ठीक है। संचार के तत्व और बाधाएं, यानी कि एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आज हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। देखो, अगर हम तत्व की बात करें तो तत्व कौन कौन से होते हैं और बाधाएं कौन कौन से होते हैं, थोड़ा ओवरव्यू जान लेते हैं, ठीक है। तत्व का मतलब होता है कि जिस माध्यम से, ठीक है, जिन जिन संसाधनों का प्रयोग हम संचार के माध्यम से अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए करते हैं, वो तत्व कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एक भेजने वाला होता है, ठीक है। भाई, अगर हम अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाएंगे तो हम क्या हुआ, भेजने वाला हुआ। जहां तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो ग्रहण करता हुआ, यानी कि वो रिसीवर हुआ, प्राप्त करने वाला हुआ, ठीक है। देखो, इसमें तत्वों में क्या है, भेजने वाला होना चाहिए, क्या विचार है, संदेश है, वो भी होना चाहिए, क्या संदेश है, ठीक है। किस माध्यम से भेज रहे हैं हम, वो भी होना चाहिए, ठीक है। प्राप्त करता है कि जिसके पास हम भेज रहे हैं वो भी होना चाहिए, ठीक है। और प्राप्त करता जब हमारी बात को समझ जाएगा तब वो प्रतिपुष्टि देगा कि हाँ मैं समझ गया, ठीक है। यानी कि प्रतिपुष्टि, यानी कि आप इसको कह सकते हैं फीडबैक। तो ये 5 तत्व संचार के होने में सहायक होते हैं, ठीक है। अब बाधाएं का मतलब होता है कि जब हम इन तत्वों का प्रयोग करके, समझ रहे हैं दोस्तों आप,
जब हम इन तत्वों का प्रयोग करके संचार करते हैं, यानी कि कोई हम वार्तालाप करते हैं, अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, अगर उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न हो तो कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं? ये बाधाएं होती हैं, जैसे अगर मुझे बात करना है दोस्तों, ठीक है, किसी से, और तभी एक डीजे की बहुत तेज डीजे बज जाए, तो हो सकता है कि मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी, तो भाई संचार में बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं और जिससे मैं बोल रहा हूं वो इंग्लिश समझता ही नहीं है, तो भाई इस संचार में बाधा उत्पन्न होती है, यानी कि ये भाषा वाली बाधा हो गई। एक हो गई शोर वाली बाधा। अगर मैं टीचर हूं, मैं बीमार हूं, ठीक है, तो मेरा ध्यान पढ़ाने में नहीं लगेगा और मैं अच्छे तरीके से अपने विचारों को बच्चों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक बाधा। ठीक है, इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक बाधा। संगीता जी वेलकम, मधु जी वेलकम, दिनेश मेहरा जी वेलकम। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है, बाधा मतलब होती है जब हम संचार कर रहे हो और उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो, जैसे कि हम फोन कर रहे हैं, ठीक है, फोन जब करते हैं, जब नेटवर्क में दिक्कत होती है तो आवाज हमारी कट कट कर पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं कि भाई नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों क्या हुआ, एक बाधा हो गई वो, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी बाधा हुई, भौतिक बाधा हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से देखो बाधाएं होती हैं, भौतिक बाधाएं, कुछ भौतिक बाधाएं होती हैं, कुछ मानसिक बाधाएं होती हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी बाधाएं होती हैं। ठीक है, सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। ठीक है, तो इसमें देखो भौतिक बाधा हो सकती है, मानसिक बाधा हो सकती है, भाषा संबंधी बाधा हो सकती है, लिंग संबंधी बाधा हो सकती है, बैरियर्स। ठीक है, इसके अलावा भावनात्मक बाधाएं होती हैं, भावनात्मक, ये आपकी एग्जाम में ऐसे ही आता है कि बाधा, कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। तो आज हम इन दोनों पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला है दोस्तों सबसे पहले है संचार के तत्व। संचार के तत्व, संचार के तत्वों का हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं जिससे हम संचार करते हैं। जैसे कि सबसे पहला तत्व होता है दोस्तों संचारक या प्रेषक या सेंडर या भेजने वाला। ठीक है भाई, जब तक हम किसी संचार को नहीं भेजेंगे, यानी कि दो आदमी हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, जब तक एक आदमी किसी से कुछ सवाल नहीं पूछेगा तो दूसरा उत्तर नहीं देगा, यानी कि एक भेजने वाला हो गया, एक प्राप्त करने वाला हो गया। ठीक है, तो दोस्तों पहला तत्व होता है भेजने वाला। ठीक है, समझ जाइए, पहला तत्व होता है भेजने वाला। भेजने वाला के मन में कोई विचार आएगा, कोई बात करने का वो आएगा कि मुझे बात करनी है किसी से, तो उसके मन में क्या आएगा, उसके मन में कोई आइडिया आएगा। ठीक है, कुछ कहने का जिज्ञासा उत्पन्न होगी।
किसी से पूछने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होगी, बात करेगा किसी से, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। ठीक है, विचार के बाद में वो होता है एनकोडिंग, यानी कि उसके माइंड में एनकोड होता है, यानी कि सामने वाला किस तरीके से समझेगा, ठीक है, उसको एनकोड करता है। संकेतीकरण, यानी कि इंसान है तो मुंह से बोलेगा, ठीक है, हम मुंह से बोलकर उसे पूछेंगे भाई टाइम क्या हो रहा है, दूसरा कहेगा 5 बज रहे हैं भाई, ठीक है, तो हम एनकोड करेंगे ताकि वो समझ सके। जब एनकोड करेंगे तो यहां तक एक विचार हो गया, उसके बाद में इस विचार को हम एक संचार के माध्यम से भेजेंगे। संचार कुछ भी हो सकता है, टेलीफोन हुआ हमारा, या हम डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर रहे हैं, हवा का संचार माध्यम हो गया, ठीक है, चाहे हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, चाहे क्लासरूम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहां पर एक माध्यम होगा जिसके माध्यम से हम बात करेंगे। ठीक है, फिर जब हमने अपनी बात भेज दी आगे, तब संचार के माध्यम से आगे पहुंचेगी। तब हम जहां भेजना चाह रहे हैं अपनी बात को, वो क्या करेगा दोस्तों, वो होता है प्राप्तकर्ता। ठीक है, वो होता है प्राप्तकर्ता, यानी कि उसने, माना हम पूछ रहे हैं, उसने सुन लिया, अब उसका माइंड डिकोड करेगा हमारी बातों को, भाई के सामने वाला मुझसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसने कहा कि भाई कितना समय हुआ है, ये पूछ रहा है कितना समय हुआ है। ठीक है, इसने सुन लिया, तब ये माइंड इसका घूमेगा हैंड टू हैंड कि भाई ये पूछ रहा है कितना समय हुआ है, इसकी बातों को डिकोड कर लिया इसने। ठीक है, तब यह फीडबैक देगा कि भाई अब 5 बज रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से 7 तत्व होते हैं। पहला प्रेषक या संचारक या सेंडर, दूसरा विचार, तीसरा एनकोडिंग, तीसरा कम्युनिकेशन चैनल, पांचवा रिसीवर, छठा डिकोडिंग और सातवां होता है फीडबैक। मैं कह रहा हूं इसको ध्यान से समझ लो, 2 नंबर बिल्कुल खरे हैं आपके। ठीक है, इसको समझ लो ढंग से, आपके 2 नंबर पूरे खरे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सबसे पहला अध्ययन करेंगे हम सेंडर के बारे में। ठीक है, देखो और समझ लो आराम से, थोड़ा सा और समझ लो। स्रोत यानी कि भेजने वाला कोई संदेश को क्या करेगा, एनकोड करेगा। ठीक है, ये कोडिंग होती है। फिर किसी चैनल के माध्यम से भेजेगा, वो डिकोड करेगा संदेश को। ठीक है, एनकोड और डिकोड आपके एग्जाम में आता है कि प्राप्तकर्ता क्या करेगा, किसी संदेश को डिकोड करेगा और भेजने वाला संदेश को एनकोड करता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, भेजने वाला हमेशा संदेश को क्या करेगा, एनकोड करेगा और प्राप्तकर्ता डिकोड करेगा। जब दोस्तों सवाल देखो ऐसे बनता है कि जब भेजने वाला यानी कि प्राप्तकर्ता भेजने वाला बन जाए और भेजने वाला प्राप्तकर्ता बन जाए, तो वहां पर डिकोड क्या होगा। तो भाई जब अभिग्राही मतलब प्राप्तकर्ता भेजने वाला बन जाएगा, तब डिकोड हो जाएगा एनकोड। ये आपके एग्जाम में ज्यों का त्यों आएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में दोस्तों ज्यों का त्यों आएगा। जब प्राप्तकर्ता भेजने वाला बन जाएगा तो वो डिकोड को एनकोड कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा और देख लो। संदेश भेजने वाला एनकोड करेगा, संदेश का माध्यम चैनल डिकोड करेगा, फिर संदेश, ठीक है,
प्राप्तकर्ता, फिर वो प्रतिपुष्टि देगा। तो इसको समझ लो अच्छी तरीके से दोस्तों, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से समझ लो, यही आपके काम में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो तत्व है उसका नाम है संचारक या प्रेषक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सेंडर, जिसको बोलते हैं दोस्तों हम सेंडर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम सेंडर। सेंडर कौन होता है? एक विचार भेजने वाला होता है। जैसे कि कम्युनिकेशन प्रक्रिया में प्रेषक या संचारक संदेश भेजता है, यहीं से संचार की प्रक्रिया शुरू होती है। यह संचार लिखकर, बोलकर, इशारों से या कुछ अन्य के माध्यम से भी हो सकता है। यानी कि जो प्रेषक होता है वो संदेश भेजने वाला होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये लिखकर भी भेज सकता है, बोलकर भी भेज सकता है, इशारों में कुछ अन्य माध्यम से भी भेज सकता है। इसके बाद देखो, अभी जो हमने पढ़ा वो था स्रोत, भेजने वाला। अब हम पढ़ेंगे एनकोड क्या होता है, ठीक है। एनकोड यानी कि चलो विचार पढ़ लेते हैं पहले। विचार, ठीक है, यानी कि कोई संदेश, जो भेजने वाला जो भेजेगा, कुछ संदेश भेजेगा वो, ठीक है। तो संचार की प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में विचार से आशय संचार की विशेष है, जो एक राय हो सकती है, एक दृष्टिकोण हो सकता है, ठीक है, भावनाएं हो सकती हैं, विचार हो सकते हैं, कुछ बात हो सकती है, आदेश हो सकता है, सुझाव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। भाई जो भेजने वाला होगा, कुछ सवाल जो पूछेगा इंसान, तो इंसान भेजने वाला हुआ, इंसान कुछ ना कुछ भेजेगा या पूछेगा। तो पूछेगा क्या? कुछ आइडिया पूछेगा, विचार पूछेगा, कोई बात पूछेगा, कोई ऑर्डर देगा, कोई संदेश देगा, ठीक है। तो ये वही है, इसमें राय हो सकती है, दृष्टिकोण हो सकता है, भावनाएं हो सकती है, विचार हो सकता है, आदेश हो सकता है या कुछ सुझाव हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में एनकोड पढ़ते हैं, ठीक है। संदेश, अभी हमने क्या पढ़ा? संदेश पढ़ा, विचार पढ़ा। भेजने वाला कुछ संदेश भेजेगा, एनकोड करके भेजेगा, ठीक है। एनकोड पढ़ लेते हैं, क्या होता है एनकोड? संकेतीकरण, ये जरूरी है, ठीक है। तो संचारक या प्रेषक यानी कि भेजने वाले के द्वारा संदेश को सांकेतिक रूप से, ठीक है, जो भेजने वाला होगा कोई संदेश को शब्दों में भेज सकता है, चित्रों में भेज सकता है, इशारों में भेज सकता है, ठीक है, इत्यादि में कूटबद्ध किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों जो भेजने वाला होगा वो कुछ ना कुछ एनकोड करके भेजेगा किसी विचार को, ठीक है। संचार तभी होगा। अब ये चित्रों को, इशारों को किस माध्यम से भेजेगा, वो माध्यम हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे चैनल की, चैनल या माध्यम या मीडियम, ठीक है। माध्यम, कम्युनिकेशन, तो संचार का माध्यम संचारक यानी कि भेजने वाला के द्वारा संचार के माध्यम का इस्तेमाल संचार के लिए किया जाता है। इसमें टेलीफोन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, पोस्ट हो सकती है, कोरियर हो सकता है, फैक्स हो सकता है, ईमेल इत्यादि शामिल होते हैं, जिसके माध्यम से कोई संदेश या फोटो हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ एप्लीकेशन हो सकती है जिसके माध्यम से दूसरे वाले से हमें सवाल करना है या कुछ पूछना है या अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे माध्यम क्या होता है।
जैसे टेलीफोन माध्यम हुआ, इंटरनेट माध्यम हुआ, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, कोरियर, फैक्स, ईमेल, ये क्या हुआ, एक माध्यम हुआ अपने विचारों को भेजने के लिए। ठीक है, इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे हम, देखो संदेश वाहक एक शिक्षक हो सकता है। शिक्षक के तौर पर देखो आप, शिक्षक किसी बच्चे से कोई सवाल करना चाहता है, ठीक है, तो शिक्षक क्या करेगा, प्रश्नों का निर्माण करेगा, लिखता भी है वो, प्रसारित भी करता है, संदेश उसके पास में विषय वस्तु के रूप में होती है। ठीक है, अब इसी विषय वस्तु को वो एक एनकोड के माध्यम से भेजता है, माध्यम के द्वारा। ठीक है, अब एक संदेश हुआ, ठीक है, संदेश को जो प्राप्त करता है, जो छात्र है, वो क्या करेगा, वो दोस्तों पढ़ता है, डिकोड करेगा, ठीक है, व्याख्या करेगा, सुन करेगा, फिर उसको वो क्या करेगा दोस्तों, वो उत्तर देगा, हाँ सर मुझे ये पता है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद में प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, ठीक है, रिसीवर कहाँ है, अभिग्राही यानी कि रिसीवर, यानी कि इसने कोई सवाल किया किसी माध्यम से, तो इसको ग्रहण करेगा कोई छात्र या सुनने वाला, प्राप्तकर्ता करेगा। ठीक है, अब प्राप्तकर्ता क्या करता है, कौन होता है, प्राप्तकर्ता रिसीवर, यह एक व्यक्ति होता है। ठीक है, यह एक व्यक्ति होता है जो संदेश प्राप्त करता है, जिसके लिए संचारक ने संदेश भेजा है। यानी कि दो आदमी बात कर रहे हैं, एक आदमी कहेगा तो दूसरा आदमी सुनेगा, सुनने वाला प्राप्तकर्ता होता है। ठीक है, संचारक ने संदेश भेजा है रिसीवर को, जब संदेश प्राप्त हो जाता है तो वह उसे उचित परिप्रेक्ष्य में समझकर संदेश के अनुसार कार्य करता है। यानी कि टीचर एक बच्चे से कहता है बेटा तुम उस काम को इस तरीके से कर लो, ठीक है, तो टीचर ने बच्चे से कहा, बच्चा हुआ रिसीवर, प्राप्त करता, अब वो माइंड से समझ रहा है कि हमारे सर ये कह रहे हैं, तो बच्चा उनके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, समझकर, तभी संचार का उद्देश्य सफल माना जाता है। ठीक है, समझ रहे, तो संचार कौन, रिसीवर कौन हुआ, यानी कि छात्र हुआ, या जिससे हम कह रहे हैं वो हुआ। ठीक, इसके बाद डिकोडिंग, ठीक है, डिकोडिंग, डिकोडिंग मतलब समझना। ठीक है, किसी बात को समझना कि हमारे टीचर क्या कह रहे हैं हमसे। डिकोडिंग, प्राप्त करता उस संदेश को समझने के लिए उसे अपनी समझ के अनुसार रूपांतरित करता है। ठीक है, यानी कि किसी टीचर ने छात्र से कहा कि तुम उस काम को इस तरीके से करना, ठीक है, तब बच्चा अपने माइंड में प्रोसेस करेगा कि हमारे सर यार कह रहे हैं तो किस तरीके से काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो डिकोड करेगा उनकी बात को। ठीक है, ताकि वह उसे अच्छी तरीके से समझकर उसका अर्थ निकाल सके। यानी कि सर की, टीचर की बातों को छात्र डिकोड करता है ताकि अच्छी तरीके से समझकर काम कर सके। ठीक है, अब होता है डिकोड, डिकोड फीडबैक। ठीक है, फीडबैक, फीडबैक,
तो फ्रेंड्स फीडबैक क्या होता है, यानी कि क्लास में हाजिरी लग रही है, अटेंडेंस लग रही है, तो टीचर ने कहा यशपाल या रोल नंबर 1, तो बच्चे कहेंगे यस सर। तो दोस्तों यस सर का मतलब होता है फीडबैक, कि यस मैं हाजिर हूं सर, वो फीडबैक हो गया। ठीक है, जैसा कि आप कमेंट कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछता हूं कि भाई क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो कोई आप में से ही कहेंगे कि यस सर समझ में आ रही है, तो उसको बोलते हैं फीडबैक। ठीक है, इसको बोलते हैं फीडबैक, प्रतिपुष्टि बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एक बार जब रिसीवर ने प्रेषक को इस बात की पुष्टि दे दी कि उसे उसका संदेश मिल गया है और उसे वह समझ में आ गया है, तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन प्रोसेस पूर्ण हो जाता है। यहां पर एक सवाल बनता है दोस्तों, एक सवाल बनता है कि देखो सवाल ये बनता है, जब संचार में, सवाल ये कई बार आ चुका है, जब संचार में एनकोड जब संचार में डिकोड एनकोड हो जाता है, एनकोड हो जाता है, तो वह कौन सा संचार होगा, तो वह कौन सा संचार होगा। आप इसका दोस्तों कमेंट करके उत्तर दीजिए। जब संचार में डिकोडर एनकोडर हो जाता है, तब वह कौन सा संचार होगा। ठीक है, आप इसको कमेंट में उत्तर दीजिए, अगर आप क्लास कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप बाकी में क्लास कर रहे हो तो देखो अभी मैंने समझाया है कि जब संचार में डिकोडर एनकोडर हो जाता है तो वह कौन सा संचार होता है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, ये सवाल कई बार आ चुका है। ठीक है, देखो मैं समझा रहा हूं इसको, आप एक बार और सवाल मैंने जो पूछा है ये है, ये एनकोड है। सवाल ये पूछ रहा हूं मैं कि जब, ठीक है, संचार में, जब संचार में डिकोडिंग करने वाला डिकोडर एनकोडर हो जाता है, यानी कि रिसीवर भेजने वाला हो जाता है, तब उस संचार को क्या कहते हैं। ठीक है, सवाल ये पूछ रहा हूं मैं, हो जाता है तब वह संचार होता है, वह होता है, क्या होता है तो दोस्तों, वो होता है रेखीय संचार। याद रखिएगा, वो होता है रेखीय संचार, यानी कि वो एक दोस्तों गोला बनाता है इस तरीके का, यहां से जा रहा है और ये यहां पर घूमकर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रेखीय संचार। कई बार एग्जाम में आपका आ चुका है ये। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, रेखीय संचार बोलते हैं। धीरेन्द्र कुमार जी कह रहे हैं आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो देखो धीरेन्द्र जी मैं पढ़ा रहा हूं संचार, कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा संचार के तत्व, और अब पढ़ेंगे हम संचार में आने वाली बाधाएं। ठीक है, संचार की बाधाएं, यानी कि जब हम संचार कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो तो उसमें आने वाली कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, हमारे जो हमारी बात को काटता है, जो हमारी बात होने नहीं देते हैं, जो हमारी बातों को पूरा होने नहीं देते हैं, कौन कौन सी बाधा होती हैं वो। ठीक है, देखो संचार में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण संचार प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, अवरुद्ध हो जाती है, नहीं हो पाती हमारी बात। तो यहाँ संचार कुछ प्रमुख बाधाओं के बारे में बताया गया, जैसे कि
भौतिक बाधाएं, ठीक है, भाषा की बाधाएं। अगर एक इंग्लिश बोलता है और एक हिंदी बोलता है तो दोनों की दोस्तों भाषा सही तरीके से नहीं हो पाएगी विचार, ठीक है। एक है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। अगर टीचर को बुखार वगैरह है या घर से लड़ाई करके आया है तो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा वो, ठीक है, अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा गया हो। देवेंद्र पटेल जी कह रहे हैं कौन से सब्जेक्ट की है, ये यूजीसी नेट पेपर 1 की है, ठीक है, और टॉपिक का नाम है संचार। तो चौथे नंबर की जो बाधा होती है वो तो है पृष्ठभूमि की बाधाएं, ठीक है, और 5वीं लिंग संबंधी बाधाएं, यानी कि स्त्री पुरुष की बाधाएं। स्त्री अपने मन की बात दोस्तों पुरुषों से कम कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कह पाती हैं, या आदमी महिलाओं से नहीं कह पाते हैं बहुत सारी बातें। और भावनात्मक संबंधी बाधाएं, तो ये इन सभी बाधाओं के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि एक भी सवाल आपसे छूटे नहीं और पहली बार नहीं आप नेट JRF कर लोगे। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहली बाधा है आपकी भौतिक बाधा, फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स आप समझ रहे होंगे, जैसे कि अत्यधिक शोर, यानी कि अगर हमारे मोहल्ले पड़ोस में डीजे बज रहा है और आप फोन पे बात कर रहे हैं तो भाई आपकी बात अच्छी तरीके से नहीं हो पाएंगी, तो वो एक बाधा हो गई फिजिकल। अत्यधिक शोर, खराब वातावरण, ठीक है, खराब वातावरण है, आप अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। भौतिक असुविधाएं, यानी कि आप कहीं बात करना चाह रहे हैं दिल्ली या बंबई और आपके पास में फोन नहीं है तो आप दोस्तों भौतिक बाधाओं का सामना करते हो, ठीक है। इसके अलावा बीमारी, अगर आपकी बीमार है तो आप अच्छी तरीके से दोस्तों कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। नेटवर्क संबंधी समस्या, यानी कि आप फोन पर बात कर रहे हैं, मौसम खराब है, नेटवर्क अच्छे नहीं है, तो आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते दोस्तों, ये भौतिक बाधाओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तथा ध्यान का केंद्रित नहीं होना भौतिक संचार की बाधाओं में शामिल होती हैं। समझ रहे हो आप, ये भौतिक बाधाएं, ठीक है, ये हो गई भौतिक बाधाएं। NK श्री जी वेलकम। अब दूसरी जो बाधा है वो है भाषा संबंधी बाधाएं, लैंग्वेज संबंधी बाधाएं। कोई तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई फारसी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है। दोस्तों हर एक आदमी हर एक भाषाएं नहीं जान सकता, तो इसलिए अगर हमारे प्रधानमंत्री कहीं दूर किसी विदेश में जाएंगे तो वो एक ट्रांसलेटर लेके जाएंगे ताकि भाषाओं का अच्छी तरीके से दोस्तों प्रसारण हो सके, ठीक है। भाषा संबंधी बाधाएं तब आती है जब दो व्यक्तियों के बीच भाषा को लेकर अस्पष्टता हो, यानी कि एक हिंदी समझता है, बोलता है और लिखता है और दूसरा आदमी हिंदी नहीं समझता है, ठीक है, हिंदी नहीं लिख पाता है, हिंदी नहीं बोलता है, तो वहां पर दोस्तों भाषा संबंधी बाधाएं आएंगी, ठीक है। जैसे कि अस्पष्ट शब्द, अस्पष्ट शब्द, भाषा का पूर्ण ज्ञान न होना, ठीक है। जैसे कि भाई अगर हम बोल रहे हैं तो हम दोस्तों सही तरीके से हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी के जो शब्द हैं वो बड़े कठिन होते हैं। जैसे कि अगर रेल को हम हिंदी में बोलूं तो लौहे पथगामिनी, ठीक है, रेल को बोलते हैं दोस्तों, लेकिन रेल की पटरी को बोलते हैं, रेल की पटरी को लौहे पथगामिनी, और वैसे बोलेंगे हम रेल की पटरी, ठीक है। तो भाषा का गलत अनुवाद
तकनीकी भाषा का ज्ञान नहीं होना, ठीक है, अस्पष्ट ग्राफिक तथा संकेत भाषा संबंधी बाधा के लक्षण होते हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कि भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम कैसे किसी दूसरे से बात करेंगे, ठीक है, अस्पष्ट शब्द हैं हमारे, ठीक है, अनुवाद हम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, तो वहां पर भाषा संबंधी बाधाएं उत्पन्न होंगी, ठीक है। तीसरा जो बाधाएं हैं वो है मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिक बैरियर, साइकोलॉजिक बैरियर यानी कि मनोवैज्ञानिक बाधाएं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? देखो, ध्यान में लगना, कह रहे यार मेरा ध्यान कहीं और है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा पढ़ने में, पढ़ाने में ध्यान नहीं लग रहा, तो वो साइकोलॉजिक बाधाएं होती हैं। आदमी, बच्चा क्लास में बैठा है उसका ध्यान कहीं और है, या मास्टर क्लास में बैठा है उसका ध्यान कहीं और है, तो वो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा सकता। अगर बच्चे का ध्यान कहीं और है तो अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़ नहीं पाएगा। तो वहां पर होती है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, ठीक है। जरूरत से अधिक चिंताएं करना, कहते हैं ना ओवर थिंकिंग करना। जब इंसान ओवर थिंकिंग करेगा तो दूसरे की बात समझ नहीं पाएगा वो। संचार में अरुचि, हमें किसी की बात सुननी ही नहीं है, हम अपने ध्यान में मस्त हैं, हम किसी की बात सुननी ही नहीं है, तो भाई दूसरे की बात समझ में हमें आएगी ही नहीं, तक कितना ही भौंक ले वो दूसरा आदमी, ठीक है। अपूर्ण जिज्ञासाएं, हमें किसी काम में कोई जिज्ञासा ही नहीं है, हमें पढ़ने में दोस्तों कोई जिज्ञासा ही नहीं है, हमें क्लास करने में कोई जिज्ञासा ही नहीं है, तो कितना ही कोई भौंक ले टीचर तो आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो वहां पर मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती है, वो संचार की मनोवैज्ञानिक बाधाएं मानी जाती है। ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा कि भाई मनोवैज्ञानिक बाधाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, तो बता देना। ध्यान में लगना, जरूरत से अधिक सोचना यानी कि ओवर थिंकिंग, संचार में अरुचि, ठीक है, अपूर्ण जिज्ञासाएं, ये क्या होती हैं? ये मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती हैं। इसके अलावा पृष्ठभूमि की बाधाएं, यानी कि जो बैकग्राउंड है उसके द्वारा भी थोड़ा संचार में बाधा उत्पन्न होती है, जैसे कि सांस्कृतिक भेदभाव। दोस्तों, हमारे दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका समुदाय अलग है, कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है, ठीक है। जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, विदेशी जातियां आई जिनमें पहलव आए, कुषाण आए, हिंद यवन आए, हूण आए, ठीक है, पार्थियन आए, शक आए। तो उनमें जो हूण थे वो इंसानों का खून पीते थे। तो अब ये बताओ, इंसानों का खून हम थोड़ी पीते हैं, ठीक है, वो हूण पीते थे, तोरमाड़ हुआ, मीरकुल हुआ। तो ये जो लोग थे वो इंसानों का खून वगैरह पीते थे, ऐसी जनजातियां थी, तो उनका कल्चर अलग था, ठीक है। तो सांस्कृतिक भेदभाव के माध्यम से भी संचार में बाधा उत्पन्न होती है। पूर्व अधिगम, पहले से ज्ञान में होना, ठीक है, पूर्व कार्य स्थिति भी संचार की बाधाएं मानी जाती है। अब एक होता है लिंग संबंधी बाधाएं। लिंग संबंधी बाधाएं, ठीक है, लिंग बाधाएं, ठीक है। लिंग संबंधी बाधाएं पुरुष और स्त्री के बीच समाज में चली आ रही बहुत सी मानसिकता और कई अंतरों के चलते यह आपस में सही ढंग से संचार नहीं हो पाता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि माना अगर 4 पुरुष बैठे हैं और एक स्त्री उनमें उनको कुछ सुझाव दे तो 4 पुरुष उसकी बात को मानेंगे नहीं, क्या है ये तो पागल है, चलो अपने घर चलो। दोस्तों, ये मानसिकता बनी हुई है हमारे समाज में।
कि महिलाओं की बातों को नहीं मानते। बहुत से लोग अभी भी महिलाओं को पैर की जूती मानते हैं, ये बहुत गलत बात है दोस्तों। सबको अधिकार है कहने का, सुनने का, ठीक है। तो पृष्ठभूमि की बाधाएं, ठीक है, लिंग संबंधी बाधाएं भी संचार में बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। छोटे बच्चे हैं, चाहे वो सही कह रही है पर बड़ा आदमी उसकी बात को नहीं मानेगा, तो दोस्तों ये लिंग संबंधी हुए, ठीक है। अब है भावनात्मक बाधाएं, ठीक है, कॉग्निटिव बैरियर्स। भावनात्मक बाधाएं, कॉग्निटिव बैरियर्स, इसमें क्या होता है, जब दो लोगों अथवा पक्षों के दृष्टिकोण और विचारों में अंतर उत्पन्न होता है, ठीक है। एक आदमी का भाव कुछ कह रहा है, दूसरे आदमी का भाव कुछ कह रहा है, तो वहां पर क्या होगा, तकरार होगी, मार पिटाई होगी, लात भूसा बाजेंगे, मगर दोस्तों जो हकीकत है उसको दोनों लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, संचार में बाधा उत्पन्न होगी। एक कह रहा है, दूसरा सुन ही नहीं रहा, दूसरा अपनी बात कह रहा है, पहले अपनी बात कह रहा है, तो संचार में बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है। इस स्थिति में संचारक के मन में, यानी कि भेजने वाले के मन में डर, झिझक, घबराहट, शंका, अविश्वास जैसी भावनाओं के प्रभाव के कारण संचार असक्षम हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो भाई भावनात्मक संचार के माध्यम से संचार जो है, भावनात्मक बाधाएं भी संचार में बाधा उत्पन्न करती हैं, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, इतनी सरल भाषा में दोस्तों मैंने आपको समझाया है। तो भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैं गारंटी ले रहा हूं भाई कि जो भी क्लास करेगा कुछ ना कुछ पल्ले जरूर पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारी थ्योरी क्लास चल रही है और जब प्रैक्टिस सेट चलेंगे तब भी दोस्तों आप जरूर ज्वाइन हुईएगा, ठीक है। सबसे सस्ता 199 में कोर्स चल रहा है दोस्तों हमारे पेपर 1 का, ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। और देखो जल्द ही पेपर 1 की एक बुक लॉन्च करने वाले हैं हम, जल्दी होगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।